नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट की स्पेशल क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट की पेडागोजी, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है यानी कि IQ लेवल है 90 से 110 है, तो बालक वह किस प्रकार का है? क्या बालक सामान्य है? क्या उसकी प्रखर बुद्धि है? क्या उसकी उत्कृष्ट बुद्धि है? क्या बालक जो है भैया प्रतिभाशाली बालक है? यानी कि 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बालक जो है उसकी बुद्धि जो है सामान्य बुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया उसका जो IQ लेवल है 90 से 110 के बीच में है ना, 90 से 110 के बीच में है। यही अगर 110 प्लस होता ना, 110 प्लस होता तो हम कह सकते थे बालक जो है प्रतिभाशाली है, लेकिन यहाँ पर 90 से 110 दिया है तो हमारा सामान्य बुद्धि उसकी हो जाएगी। कैसा बालक है? उसकी बुद्धि जो है सामान्य बुद्धि है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला हमारा है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए जो लागू किया गया था, है ना, निःशुल्क, और यानी कि उसकी शिक्षा जो है निःशुल्क दी जाएगी, अधिकार है जो संविधान में लागू किया गया था, जो कि आपको 21A में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये कौन सी आयु हो जाएगी भैया? 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु है, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है ना? अगर बच्चे की बात की जाए कि बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि की बात करें, क्या मनोविश्लेषण विधि हो जाएगी, या फिर अगर हम बात करें क्या तुलनात्मक विधि हो जाएगी, या विकासी विधि हो जाएगी, या फिर सांख्यिकी विधि हो जाएगी? अगर राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसकी जो विधि हो जाएगी भैया विकासीय विधि जो है, यानी कि सी हमारा जो है राइट आंसर हमारा क्या है? सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है ना? इसमें से गार्डनर ने दिए जिसमें 3 हैं गार्डनर के, लेकिन जो एक है हमारा जो है गार्डनर का नहीं है। गार्डनर ने जो बात की थी भैया भावात्मक बुद्धि है, इसके बारे में गार्डनर ने बात नहीं की थी। यानी कि अगर हम बात करें राइट आंसर हमारा भावात्मक बुद्धि हो जाएगा, लेकिन गार्डनर ने बात की थी कौन किस बारे में? यानी कि स्थान संबंधी बुद्धि की बात की थी, अंतर वैयक्तिक बुद्धि के बारे में बात की थी, भाषात्मक बुद्धि की भी बात की, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा जिसके बारे में उन्होंने बात नहीं की थी वो थी आपकी भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु जो है 5 वर्ष है ना, तथा वास्तविक आयु जो है 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि है ना। अगर बच्चे का आपको IQ लेवल निकालना पड़ जाए तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना? कैसे निकलेगा? तो फार्मूले की अगर हम बात करें, इसके IQ की बात करें तो होता है भैया सबसे ऊपर हो जाएगा मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु रहेगी ऊपर, नीचे रहेगी वास्तविक आयु, ठीक है, कौन सी? वास्तविक आयु, और 100 हो जाएगा इनटू में, है ना, गुणे में 100 हो जाएगा, आपका गुणा में 100 हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे इसकी मानसिक आयु कितनी है? 5 है, वास्तविक आयु 4 है, और इसके 100 हो जाएगा इनटू में, अगर इसको हम 4 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा 25, और 25 गुणे 5 हो जाएगा कितना? 125। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 125 जो इसका है राइट आंसर जो है 125 हो जाएगा, है ना, राइट आंसर 125 हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है ना? ये किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने कहा है? ये कहा है भैया BF स्किनर ने, जिन्होंने भैया क्या किया था? चूहों पर प्रयोग किया था, है ना, चूहों पर प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हमारा स्किनर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, है ना? हिंदी अक्षरों को बालक जो है किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो राइट आंसर की बात करेंगे, क्या 3 वर्ष में पहचानेंगे, या क्या 4 वर्ष में, या फिर 5 वर्ष में, या फिर 6 वर्ष में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हिंदी के जो शब्द हैं बालक 5 वर्ष की अवस्था में जब हो जाते हैं तब उसको पहचानने लगते हैं। तो राइट आंसर सी हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। एलेक्सिया की बात करेंगे, एलेक्सिया की अगर बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है? एलेक्सिया की भैया बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता, है ना, क्या हो जाएगा?
पढ़ने की अक्षमता जो है इसको कहते हैं एलेक्सिया। चलेंगे नेक्स्ट पर। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? अगर हम बात करेंगे, इसमें बात की गई भैया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये अवस्था जो है भैया पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। जो औपचारिक है जिसको हम अमूर्त नाम से जानते हैं ना, अमूर्त अवस्था नाम से जानते हैं, ये आपकी है 11 से 15 वर्ष, है ना। पहली उन्होंने दी थी भैया, क्या दी थी? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी आपकी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी आपकी हो जाएगी कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट वाली जिसे अमूर्त या क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसके पहले वाली जो है ऊपर वाले ऑप्शन दिए हैं, यानी कि चारों पहली की अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष पहली वाली, 2 से 7 वर्ष दूसरी वाली, तीसरी होती है 7 से 11 वर्ष और लास्ट वाली होती है 11 से 15 वर्ष, जो कि हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि औपचारिक वाली पूछी गई है तो लास्ट हो जाएगा 11 से 15 वर्ष। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? अगर हम बात करते हैं जो गर्भ काल में बालक विकसित हो जाता है उसका समय कितना होता है, तो लगभग में माना गया जो समय भैया है 280 दिन माना गया है ना। 280 दिन, कहीं पर आपको 270 दिन में ऑप्शन मिल जाएगा तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो 270 से 280 दिन जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर माना जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, है ना। इन्होंने क्या किया भैया, अपने पुत्र के ऊपर अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि मनोविज्ञान में वो किस किस प्रकार की क्रियाएं करता है बालक। तो वे वैज्ञानिक कौन से थे, मनोवैज्ञानिक कौन से थे भैया? पेस्टोलॉजी थे। कौन थे? पेस्टोलॉजी नाम था इनका, क्या था? पेस्टोलॉजी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास जो है भैया कैसे होता है? अगर हम बालक की बात करते हैं, बालक का जो विकास है ना सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि बालक का पहले विकास क्या होता है? सिर का विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा हो जाएगा, है ना। गलत कथन आपको पूछा गया है कि भैया जो विकास है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है, बालक का जो विकास भैया है क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और वर्तुलाकार गति है, बिल्कुल ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो कि ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जिसको इसमें उल्टा दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है ना। गर्भधान काल की अवस्था यानी कि जब जो बच्चा होता है जिसका विकास स्टार्ट हो जाता है भैया, क्या यानी कि माँ के पेट में, तो कौन सी अवस्थाएं हो जाती हैं? आपकी एक डिम्ब हो जाती है, एक बीजकरण हो जाती है, आपकी भ्रूणावस्था हो जाती है, यानी कि तीनों के तीनों गर्भकाल की अवस्थाएं हैं के अंतर्गत होती हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, जो पहला काल स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं शैशव अवस्था। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गर्भकाल की अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, ये हमारा हो जाएगा मानव जीवन की मनोभौतिक जो है ना, मन तथा शरीर का विकास, है ना। मानव जीवन का मनो और भौतिक, भौतिक हो जाएगा हमारा शरीर और मन का मतलब हो जाएगा मन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनोभौतिक का मतलब मन तथा शरीर का विकास। ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण क्या होता है ना। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि बालक का जो विकास है सिर से पैर की ओर होता है। तो गर्भ काल में सबसे पहले विकास क्या होता है? सिर का विकास होता है, यानी कि बालक का सबसे पहले सिर का विकास होता है। चलेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन। अगला है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जैसा कि पता है कि मनुष्य जब अपनी, है ना, यौनावस्था में पहुंच जाता है, जब वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो बात करते हैं तो उसकी जो हड्डियां होती हैं तब कितनी होती हैं? 206। लेकिन बात करें जब उसका जन्म होता है तब उसकी कितनी हड्डियां होती हैं? तब होती हैं दोस्तों उसकी 270 हड्डियां होती हैं। यानी कि हड्डियां कितनी होती हैं? 270 होती हैं जन्म के समय। चलेंगे नेक्स्ट है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है ना, सबसे पहले बालक किसको पहचानता है? अपनी माँ को पहचानता है, क्योंकि माँ के पास हमेशा रहता है और माँ की
ममता बच्चे और माँ की दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। तो राइट आंसर हमारा रहेगा कि 3 माह में जो है बालक है ना अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी मदर को पहचान लेता है कौन उसकी मदर है। चलेंगे नेक्स्ट है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है ना। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार, क्योंकि सबसे पहले उसकी मस्तिष्क यानी कि सिर का विकास होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 350 ग्राम होता है। कितना? 350 ग्राम होता है उसके मस्तिष्क का भार होता है भैया, कितना? 350 ग्राम होता है। चलेंगे नेक्स्ट है, कल्पना जगत में विचरण क्या होता है। कल्पना जगत में भैया विचरण की अगर बात करते हैं तो विचरण जो है कौन सी अवस्था में हो सकता है, अगर इसकी बात करें तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है भैया शैशवावस्था और किशोरावस्था में ये सबसे ज़्यादा होता है विचरण, यानी कि राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।